हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, और हेड्स ऑफ टू सुचि जी जिन्होंने आज रिव्यू भेजा है। हॉस्पिटल से आते ही पहला काम यही किया है, ऐसा लग रहा है। बहुत खुशी हुई आपकी रिकवरी देख के सुचि जी, और आपकी हिम्मत देख के। तो चलो शुरू करते हैं आज के रिव्यूज का सिलसिला। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। हाँ जी मैं सोच रहा अभी अनुपमा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस अपराध है और इमोशनल मैनिपुलेशन तो अच्छी बात है, नई बात नहीं है। अगर सही इरादे से किए तो ठीक है, लेकिन ये गलत इरादे से कर रहे हैं क्योंकि उनका कर है ये पैसा चाहिए, इसलिए अपने बेटे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मनप्रीत की बहू टीना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पराग जी क्या वाकई अच्छे बिजनेसमैन है? हीरो का व्यापार कर रहे हैं, घर में सांप या बिच्छू जैसे इंसान को पाल रखे हैं। दोनों बहुत डेंजरस हैं। जहाँ मौका मिला है उन दोनों बाहर से फेंकने, घर से बाहर फेंकने के लिए ये लोग क्यों नहीं करते? इतने बड़े बेवकूफ़ सबके सब हो सकते हैं क्या? मुझे लगता है अनुपमा कोई गेम प्लान किया है मनप्रीत के साथ, मनप्रीत जी के साथ, ताकि उन्हें असलियत पता लगाने के लिए, असलियत दिखाने के लिए, और अंगद भी उनके साथ दे रहे हैं। और तीसरी बात, अनुपमा ही सॉल्व करेगी ये कोतारिक का इश्यू, वो डायमंड और दिव्यकार के भी इश्यू अनुपमा ही सॉल्व करेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रज्ञा के इंस्पायर होके, सब इंस्पायर होके क्यों नहीं अनुपमा जैसे सोचते नहीं है, क्यों इन्हें इस्तेमाल करते? कोई कमरा को बंद क्यों नहीं कर पाते? ये सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगवा देते? मुझे समझ में नहीं आता। कमरे में नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी तो पता चलता है ना जब सेम सांप या बिच्छू पाल के रखा है। सबको पता है ये इन्होंने किया है, इतने अच्छे से अंश पे गिरा दी, लेकिन बराक को पता है कि ये सब नहीं कर सकते। उसका अपनी रेपुटेशन की है, अगर रेपुटेशन बड़ी है तो क्यों नहीं गौतम अमाही को बाहर फेंक देंगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। पहले तो टीना जो है इतनी अक्कड़ के और घमंड में चूर होके बोल रही है, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, मैं तुम लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन करूँ। लेकिन जैसे ही अनुपमा ने अपना पलटवार किया कि जहाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, और मैं भी जो है पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। और किस जुर्म में? क्योंकि तुमने अपने डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, ये वो जो 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 उसने गिनाया, और तुमने अपने माँ बाप पे हाथ उठाया, बीवी पे हाथ उठाया, इस पे उठाया, और इस पर इसके लिए तो तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद जो है उसके सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो, और वो पैरों तले तो जमीन खिसकी गई थी उसकी। और जब अनमगा कि तुम दोनों जेल जाओगे, और उसके बाद तो जो उन्होंने गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी ये अर्जुन और टीना ने अपना रंग बदल दिया। और वो कितने बड़े नाटकबाज हैं। और बार बार इन लोगों को चेतावनी दी जा रही है, ये लोग नाटक कर रहे हैं। पहले तो जो है बेबे जो है, मतलब वो उनको अनुपमा की बात सुन रही है। लेकिन जब वो उसको अंगद को खींच के लाया अर्जुन, तो उनका जो है अपना वो मतलब वो इतनी मोह में अंधी हो गई हैं कि मैं अपने अर्जुन को, अपने अंगद को कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने बिल्कुल सही कहा कि ये तो अंगद तो इनका तुरुप का इक्का है, तो कैसे जाने दे सकती हैं।
दे सकती है ये टीना। और इधर कोठारी हाउस में ये पराग भी परेशान है। और ख्याति जो कह रही है वो बिल्कुल सही था कि मुझे राही की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि गौतम ही इसका वो हो सकता है। लेकिन अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग की ज्वेलरी घर में ही बदली गई है। उधर प्रेम और राही परेशान है। मतलब जब अंश ने आके कहा है कि ये वहाँ पे एग्जीबिशन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी किसी के दिमाग की बत्ती इतनी नहीं जली ये है कि ये घर में भी कांड हो सकता है। जब सबके सब ये ठंडे दिमाग से भी किसी ने सोचा भी नहीं है कि जब हम सब लोग वहाँ बैठ के खीर खा रहे थे हैं, तो ये दोनों हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे तो। और फिर जब ये अनुपमा से बात करेगी, अभी मैंने सुबह उनका भी वीडियो देखा अंजू जी का, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जब वो बात करेगी और ये वहीं दिल्ली में बैठे बैठे ही ये इसका जो है ना इनका केस सॉल्व कर देगी, ये पक्का है। क्योंकि जो बात जो चीज़ अनुपमा सोच पाती है वो शायद हम लोग या कोई इतना नहीं सोच पाता ना। वो यहाँ तक कि पराग कोठारी खुद भी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसने अपनी इतनी ईमानदारी से बिजनेस किया है कि उसके उसमें फ्रॉड होने का कोई मतलब वो फ्रॉड करने का तो वो सोच भी नहीं सकता अपने क्लाइंट्स के साथ। और उधर ये माही और गौतम बड़े खुश हैं, पर वो दोनों भूल गए अगर ये लोग शेर हैं तो अनुपमा सवा शेर तो क्या, वो 5 शेर भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है भैया। क्योंकि ये तो जो है अनुपमा यहाँ नहीं है, इनको लगता है कि अनुपमा यहाँ नहीं है तो हम इस सिचुएशन का फ़ायदा बखूबी उठा सकते हैं। पर वो ये भूल गए अनुपमा चाहे दिल्ली में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, या चाहे दुनिया के किसी भी छोर में रहे, वो इनको इनकी औकात से ज़्यादा जानती है। इनकी औकात कितनी है ना, इनकी उससे भी ज़्यादा इन लोगों को ये जानती है। और ये राही को ऐसा क्लू देगी जो अभी अंजू जी ने बोला भी है। और जो है ये पकड़े जाएंगे। और उसके बाद जो मेरे ख्याल में कोठारी हाउस में इनका तो आखिरी दिन होगा। उस दिन उनका ये पैकअप कर देगा, ये पक्का है। क्योंकि ये अभी कोठारी हाउस में रुकने के लिए ये जितने पैंतरे अपना रहे हैं ना, ये उसके बाद है। क्योंकि ये तो 1 सेकंड इनको अपने घर में क्यों रखेगा, क्योंकि ये लोग तो हैं ही ससुरे आस्तीन का सांप है। तो इनको और आस्तीन में जो सांप पलते हैं वो एक न एक दिन डसते जरूर है, ये तो पक्का है। और इधर इन लोगों के अपने नाटक चालू हैं। और अनुपमा इन लोगों को बार 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 चेतावनी दी जा रही है, पर वो जो है बेबे अपने ममता में अंधी है। और वो है ना बीची, है ना बेबे, यूं करने जा रही है। मुझे तो मन कर रहा था अनुपमा जब मारेगी थप्पड़ तब मारेगी, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं घुस के टीना के मुंह पे 2-4 चांटे लगाऊं खींच के। और क्या कह रही है टीना कि अनुपमा आग लगाना बंद करे। अरे आग कौन लगा रहा है, और कौन नाटकबाजी कर रहा है, अपने नाटक आप बंद करिए, ये करिए। बाप रे बाप, अभी अभी तो इन लोगों ने माफ कर दिया, ये कुछ ना कुछ कांड फिर करेंगे, क्योंकि तभी ये अनुपमा ने इन लोगों को थप्पड़ मारे अभी तो। और कुछ ना कुछ तो ये फिर पक्का ऐसा कुछ करेंगे कि जिसकी वजह से अनुपमा अपना आप खोएगी। क्योंकि जो प्री कैप हमें दिखा रहे हैं अभी तो क्योंकि रविंदर जी ने और मनप्रीत ने इनको जो है माफ कर दिया है अंगद की वजह से, कि कुछ ना कुछ ऐसा पक्का जरूर करेंगे। क्योंकि ये जो है नहीं तो जब अभी माफ कर दिया है और अनुपमा जो है अभी बेबसी से देखे जा रहे, और जब बीजी ने ये कहा है कि तेरे बच्चे भी तो, तूने भी तो उनकी गलती है तो माफ की होंगी। कह रहे मेरे को पता है मेरे बच्चे कैसे हैं, वो ना कभी सुधरे थे ना सुधरे हैं और ना ही कभी सुधरेंगे। वो अपने बच्चों को खूब अच्छी तरह से जानती है। लेकिन माँ बाप को इतना सीधा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चों की ये देखते हुए कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये सब जानते हुए भी वो जो है उनकी बातों में आ रहे हैं।
और देखते हैं अब आगे क्या दिखाते हैं। अब क्या वही पुराने वाला था। आज के रिव्यू बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वाह टीना, तुम कह रहे हो कि बड़े बड़े ठग देखे, लेकिन अनुपमा जैसी ठग तुमने नहीं देखी। और तुम कितने बेवकूफ हो, ये अनुपमा ने नहीं देखा कि तुम्हारे जैसे इतने भी बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है। और क्या कहा, फ्रॉड का केस करोगी? बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस, क्योंकि अत्याचार तो तुमने अपने सास ससुर पर किया है। अनुपमा ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो फंसोगे तो तुम लोग। अब इतने दिन से रह रहे हैं तो सबूत तो बनाएंगे ही ना। क्लिप भी बनाई है, वीडियो भी बनाया है। तो फंसोगे तो तुम, पति पत्नी। अनुपमा तो कुछ नहीं का, अनुपमा का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे तो सारे गवाह वाले हैं, गवाही देने वाले लोग खड़े हैं, है उनके दोस्त, वही काम आते हैं। और किस बात की इतना घरूर है इस टीना को? तुमने अभी असली अनुपमा देखी कहाँ है? जो ये मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो, जिस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तुम अपने सास ससुर को, अनुपमा सब समझती है। लेकिन रविंदर जी के लिए और मंजीत जी के लिए ये पहली बार है, इसलिए वो बेटे और बहू के आंसू को सच समझकर, उनका प्रायश्चित समझकर उन्हें माफ करना चाहते हैं। लेकिन अनु सब देख रही है, जिस तरीके से टीना आंखें घुमाती है, किलिंग स्माइल दे रही है, और जिस तरीके अनुपमा को भी उसी तरह देख रही है और हंस रही है कि कैसे उल्लू बना रही हूँ मैं अपने सास ससुर को, देखो अनुपमा जोशी। लेकिन धीरज, अंकल नासिर जी और अनुपमा बापूजी, ये लोग उल्लू नहीं बन रहे। लेकिन मनप्रीत जी और रविंदर जी सच में उनकी बातों में आ गए। और बीजी, आपने ये कहा ना अनुपमा को कि तुम्हारे बेटे को भी तो तुम माफ कर देती हो, तब टीना का बहती गंगा में हाथ धोना कि खुद के बच्चे करे तो उन्हें तो जेल नहीं भेजते हो, दूसरे के बच्चों को जेल भेजते हो, जिसका जवाब अनुपमा के पास नहीं था। और ये बात तो सच है ना अनु, तुम्हें अपने बच्चों को भी तो जेल भेजना चाहिए, क्योंकि अगला कांड तो तुम्हारे बच्चे यही कर रहे हैं अपने घर में। वो तो बा आ गई इसलिए बच गया सब कुछ, वरना तुम्हारा पोता तो बापू जी की भी प्रॉपर्टी बेच देता। तो अपने बच्चों को भी सजा दो, सिर्फ दूसरों को बच्चों को सबक मत दो, उन्हें भी सबक दो। हर पेरेंट्स को अपने लिए सेल्फ लव होना चाहिए, प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम ही रखे, और ये भी कहे कि जो हमारी सेवा करेगा उसे ही मिलेगा। पहले से बच्चों को प्रॉपर्टी दे दो तो फिर यही हालत होती है। और यहाँ पे राही ने माफी मांगी अग्रवाल जी से कि प्लीज आप बाहर किसी को, और उनका कहना भी सही है कि वो लोग नहीं बताए, लेकिन ये एग्जीबिशन में बहुत से लोगों नेकलेस लेकर गए, उनमें से कोई भी पुलिस कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन ये तो सच है ना कि इंसान की इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, कि कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करा, जिसने आज तक एक बेईमानी तक नहीं की अपने कारोबार के साथ, उनके साथ इतना बड़ा छल हुआ है। और वो करने वाला भी गौतम और माही ही है, जिसकी वजह से सच में ख्याति ने बिल्कुल शक किया है कि ये काम गौतम माही का होगा, और पराग जी को भी यकीन है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि ना अंश, प्रेम और राही पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अब उन्होंने कमर कस ली है कि चोर को तो पकड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद अंजू जी, आपने भी सही कहा कि वो फोन कॉल जो अनु ने किया वो ऐसे ही तो नहीं हाईलाइट किया गया होगा, कुछ उसमें जरूर सबूत तो जरूर मिलेगा। क्योंकि वो बाद में बात की, अगर पहले बात करती और वही वीडियो कॉल बंद नहीं करती और वही छोड़कर चली जाती, तो शायद उस गौतम की सारी हरकत रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन देखते हैं अब सच में वीडियो है वहां पे या नहीं, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जो भाई का मोबाइल है उसमें सब कुछ, कुछ ना कुछ तो जरूर सबूत होगा, क्योंकि वो अनु से बात करेगी तो अनुपमा का दिमाग ज्यादा चलता है। और जिस तरीके से आज टीना ने अपने बेटे का यूज किया है मनप्रीत और अरविंद जी के, इमोशनल ब्लैकमेल किया है,
उसी की वजह से शायद मुझे लगता है कि ये लोग चले जाएँगे, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि जो प्रीकेप दिखाया गया उसमें मनप्रीत जी के गले में और कान में कुछ भी नहीं है। जिन्होंने सोने के गहने पहने थे वो उनके कान में नहीं है और ना ही गले में है। तो थप्पड़ तो ये टीना खाएगी ज़रूर। अनु, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे नहीं इसलिए तुम उसे माफ करती हो, जबकि ये गलत है। अगर समाज को उदाहरण देना है तो अपने बच्चों को भी पनिशमेंट दो, उन्हें भी सजा दो, उन्हें भी जेल भेजो ताकि वो सुधरे। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। आज ख्याति जी और पराग जी का सीन बहुत बढ़िया था और उनका कहना भी सही था, लेकिन ख्याति का भी पूरा विश्वास है कि ये काम गौतम ने कहा किया है और माही ने, उसके अलावा और कोई नहीं। और पराग जी का भी शक सही है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस दिन मुझे सबूत मिल गया उस दिन इन लोगों को घर के बाहर फेंक दूंगा। तो ये बात तो पहले ही सोचनी चाहिए थी कोठारी जी, कि आपने घर में बिच्छू पाला है तो वो तो डसेगा ही। तो पहले ही अगर चौकन्ने रहते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मनप्रीत जी का अपने बच्चों को चुनना उन पर ही भारी पड़ने वाला है। अंगद का इस्तेमाल कर कर जिस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया है और मजबूर किया है माफ करने के लिए, तो ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं नाटक। माही गौतम, तुम्हारा सच भी बाहर आएगा, अभी जितना खुशी मनानी है मना लो। पराग जी, सारे फसाद की जड़ तो ये माही और गौतम ही है। तो अब सच का पता चलेगा तो उन्हें अपने घर में मत रखिएगा, घर से बाहर निकाल के फेंकिए और जेल भी भेजिए। बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक इज्जतदार आदमी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है और उस पर कलंक लगाने की कोशिश की है। ऐसे गौतम माही को कभी भी बख्शना नहीं चाहिए, सजा तो मिलनी ही चाहिए। अंश भी माफी मांग रहा था, प्रेम से कहा मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और चलो, इस बार किसी ने भी इन तीनों में से किसी को भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि असली चोर का पता लगा रहे। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सुचि जी, आपकी बात सही है, मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच अपने रिव्यूज भेजने के लिए और रिव्यू के जरिए अपनी हेल्थ का अपडेट देने के लिए, क्योंकि देख के भी पता चलता है कि आप बहुत हाई लाइफ कंडीशन में हैं, अंदर से तंदुरुस्त हैं तो बाहर से भी तंदुरुस्त हो ही जाएंगी। तो बढ़िया लगा आपको देख के। और दूसरा, आपने सही कहा कि पराग के घर में सारे ही बेवकूफ हैं, किसी को तो पता चलना चाहिए था। और पराग किस तरह का व्यापारी है, बिल्कुल करेक्ट कहा, जिसको लोगों की पहचान ही नहीं है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट है कि गिरगिट से भी जल्दी बदला टीना अर्जुन ने अपना रंग, बिल्कुल करेक्ट है। इतनी जल्दी माफी, इतनी जल्दी गुस्सा, इतनी जल्दी सब एक ही टाइम पे रंग बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात ख्याति जी, बिल्कुल सही कहा कि टीना ने अभी तक असली अनुपमा देखी ही नहीं है। तो अगर देख लेगी, जो आने वाले समय में थप्पड़ पे थप्पड़ लगेंगे, फिर समझ में आएगा कि अनुपमा जोशी को ललकारना कितना बड़ा गलत काम है। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता का रिव्यू देखते हैं। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही हूँ रिश्ता क्या कहलाता के लिए बार बार कह रही हूँ, अबरा की बेटी मुक्ति जैसी दिखती है, इसलिए मायरा को बचा दिया। और मायरा भी ऐसे नहीं करती है, माँ की संस्कार दिए हुए हैं, कहने के हैं अरमान भी अच्छे दिए होंगे, इसलिए थोड़ा अच्छा काम किया दोनों ने। और ये दोनों ने मिलके मतलब पीना को कॉल कैसे, इस उम्र के बच्चे अक्सर ये करने के क्यूरियोसिटी के चक्कर में ये लोग कर जाते हैं, पीयर प्रेशर आने के बाद। होना नहीं चाहिए, बट बदकिस्मती से ये हो रहा है। और दूसरी बात, अरमान अक्कड़ और गुस्सा के आड़ में ये सब कर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहा है। और मेहर से के साथ उम्मीद, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मेहर को पता है, कहने कहीं कुछ उसको घबराहट, उसको पता है ये गुनाह कर चुकी है, वो खुद ही बता देगी। तो जब हमको पता ही नहीं चला मेहर का सच में, इसलिए उसको ये हो रहा है, इसलिए वो भरपाई कर रही है। वो बन के कर सकती थी, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला उसे। तो किस तरह लड़ेगी
वो अकेले ही करे, हर बार वो अकेली ही पड़ जाती है, अकेली ही लड़ाई कर रही है। ये चाचा बाकी अच्छा है, इंसान है, वो साथ देंगे। अबीरा कुछ आए या ना, जो दादी साथ देंगे। अभी देखते हैं, ये भी मेहर का वो सच जल्दी आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, जिस तरीके से आज अरमान ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था और उस जो वहां पर आए हैं, मीटिंग चल रही है, उनको भी बोल रहा था कि अरमान के होते हुए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो प्रोजेक्ट पूरा ना हो और ये डेवलपमेंट वाला भी काम पूरा होकर रहेगा। यहाँ पे मेहर बहुत परेशान है कि आखिर ऐसा मीटिंग में हुआ क्या जिसकी वजह से वो जो ड्रिंक को कभी हाथ नहीं लगा, तो वो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है। पूछती है लेकिन अरमान कुछ नहीं बताता है। और कैसे बताएगा तुम्हें? और क्यों बताए? कौन हो तुम? बीवी हो उसकी? कुछ लगती हो उसकी? कुछ नहीं लगती। लेकिन उसने उस मैनेजर से पता कर ही लिया कि मीटिंग में क्या हुआ। तो वो ऑनर के साथ बात किया हुई तो आदमी नहीं औरत थी क्या? हाँ। और उसका नाम, तब उसने कहा अबीरा शर्मा। अब ये फिर से पीछे पड़ेगी मुक्ति को मारने के लिए और अबीरा को भी खत्म कर सकती है, क्योंकि मेहर कुछ भी कर सकती है। तो अभी ये ट्रैक तो अभी बाकी है कि मेहर की असलियत कब सामने आती है। और वो पेन ड्राइव अभी तक नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से काका ने पूरी इन्फॉर्मेशन ला के दी कि उसका एक बिजनेस पार्टनर पार्टनर अरमान पोद्दार है और दूसरा मित्तल, मेहर मित्तल, और उसके बाप का नाम, दोनों का ही नाम बताया उसने। तब वो कहती है कि अभी भी, यानी अरमान ने आज भी मेहर के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की है। यानी उसे अभी तक सच का पता चला ही नहीं है और पता नहीं वो पेन ड्राइव अब कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो जरूर। और मैं तो चाहती हूँ कि वो पेन ड्राइव दादी के हाथ लगे या फिर माधव जी के हाथ, क्योंकि चेक करेंगे तो आखिर माधव जी पुलिस वाले तो है ही, और दादी के हाथ लगा तो और भी बढ़िया होगा, ताकि सच सबके सामने आएगा। क्योंकि ये ट्रैक को अभी तक क्लोजर मिला ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो पैक गिन रही थी कि उसने कितने, तो 6 ग्लास पिए, तो कुछ बात है, इसलिए उसने उस मैनेजर से पूछा तो उसने पागल ने बता भी दिया। और यहाँ पे अरमान यही सोच रहा है कि वो खुद को क्या समझती है। खुद ने ही कस्टडी पेपर भेजे, खुद ही अलग हुई और 1 साल के बाद आई और बता रही है कि मैं एहसान कर रही हूँ और अभी भी अक्कड़ है। लेकिन उसे अक्कड़ कोई है ही नहीं, वो तो उससे पहले ही आई, लेकिन गलती तो तेरी माँ की है। ये विद्या सच में डायन ही है, जिसने सारा कंफ्यूजन फैलाया और तुम दोनों को अलग किया। मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस दिन अरमान को पता चलेगा ना कि ये सारा किया कराया उसकी माँ विद्या का है, तब देखते हैं कि अरमान क्या स्टेप लेता है और माधव जी और कावेरी जी का भी क्या रिएक्शन होता है। वैसे तो पूरे घर वालों का ही रिएक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो माधव जी को जरूर आएगा कि उसकी पत्नी इतना कैसे नीचे गिर गई, और उसकी बहन भी, जिसको सब कुछ पता होने के बाद भी ये दो फैमिली, दोनों बच्चों को अलग तो किया, लेकिन एक बच्चे की माँ के बारे में नहीं सोचा। जो बच्चे अपने माँ के लिए तड़प रहे, उसके बारे में एक बार काजल ने भी नहीं सोचा। विद्या ने तो नहीं सोचा, लेकिन काजल ने भी नहीं सोचा। इतना भी कोई कैसे सेल्फिश हो सकता है और नीचे गिर सकता है? जब खुद के बच्चे की बात आती है तो काजल कैसे तिल मिला उठती है? तो क्या अरमान और अबीरा का रिश्ता तो खत्म कर ही दिया विद्या ने, लेकिन काजल को क्या एक बच्चे पे भी रहम नहीं आया? विद्या को तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो पूरी तरह पत्थर दिल बन चुकी है। लेकिन कल का पहली किस्त कर्मा रिटर्न की मिली, आगे भी मिलेगी, क्योंकि सबका कर्मा रिटर्न सबको मिलता है। और जो करनी करते ना, वो इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही विद्या का हल भी होगा, क्योंकि सच तो सामने आकर ही रहेगा। 100 पर्दों में छुपा दो, लेकिन सच बाहर आकर ही रहता है। और अरमान लो पहुंच गया और उसे दारू पीनी है, तो पहुंचा भी तो अभिरा के गैरेज के पास, और वो उससे मिलने जा रहा है।
वो जाता है लेकिन फिर रुक जाता है, पलटने जाता है तो वो गाड़ी वाले जाते हैं जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसके हाथ में चोट लगी है। लेकिन सच में उस जो ड्राइवर है उसका, उसने एक पल के लिए भी अरमान को अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानता है कि वो कितना ड्रंक है। तो उसने पूछा यहाँ हॉस्पिटल, तो बोल रहे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर है, तो वहां भेज दिया डॉक्टर के पास उसे एड्रेस देकर। और यहाँ पे वो अरमान को उठाकर वहां पे लेटाती है, सब कुछ करती है, पानी देती है। देखो इतनी शराब पीने के बावजूद भी अरमान को अबीरा के हाथ से पानी पीना भी गवारा नहीं है। वाह ग्रेट। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अरमान का। और यहाँ पे हॉस्टल में जिस तरीके से वो दोनों लड़की अल्कोहल लाती है और पूरा ठिकरा मायरा पर फोड़ती है, मायरा डर गई जब उसने दिया और उसने कहा कि ये माजा इतना गंदा क्यों है, इसकी बदबू इतनी गंदी क्यों आ रही है। बात तो कहती है कि सच में तुम्हें नहीं पता, ये ऐसे ही बिगड़े हुए बच्चों के साथ अगर रहो ना तो इंसान बिगड़ ही जाता है। ऐसी संगत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और इन बच्चों को शर्म आनी चाहिए जिसने मायरा पर बिल फाड़ा। लेने खुद गई और लेकिन वाह मुक्ति, क्या टाइम पर एंट्री मारी है और मायरा को बचा कर लेकर भी चली गई और उसे सुला भी दिया, अपनी ब्लैंकेट भी दे दी और मिस लाइट भी बंद कर दी। और जब तक मिस आई उनके कमरे में तब तक वो सोने का नाटक भी कर रही थी और बोला भी कि वो तो कब से सोई हुई है। तो आज तो सच में मुक्ति मायरा के लिए खाना जी बनकर ही आई थी कि उसे बचा लिया, वरना इस कॉलेज से भी वो बेचारी निकाली जाती। उसे वो ब्लैंकेट बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट था। तब मुक्ति ने कहा ये मेरी माँ ने दिया हुआ है, और उसके हाथ से उसने छीन लिया, अब जाओ और सो जाओ। लेकिन सच में माँ का नाम सुनते उसे, वो क्या है ना कि वो बच्ची है, उसे माँ की जरूरत है, चाहे उम्र कोई भी हो। लेकिन उसके अंदर से वो फीलिंग थोड़ी जाएगी, क्योंकि माँ को तो वो याद करेगी भले कितनी भी नफरत कर ले। मायरा कंफ्यूज है और कुछ नहीं। उसे अगर अबीरा उस टाइम समझाती प्यार से तो वो बच्ची समझ भी जाती और आज बिल्ली फैमिली साथ भी होती। देखते कल क्या होता है। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल कहा सुचि जी आपने सही कि इस उम्र के बच्चे ये सब कर जाते हैं, करेक्ट है आपकी बात। मगर यहाँ पे ये भी देख के अच्छा लगा कि अभीरा ने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी दोनों ही बेटियों को, और अरमान ने भी अच्छे ही संस्कार दिए हैं। जो इसका नाम क्या है, मायरा, मायरा जो देख के एकदम घबरा गई और उसने वहां से भागना और उन लड़कियों को समझाना ही ठीक समझा, और मुक्ति ने उसकी हेल्प की। बहुत अच्छा लगा ये रिव्यू, और ये पार्ट सच में बहुत ही प्यारा है। तो थैंक यू सो मच। और ख्याति जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वो पेन ड्राइव अभी तक नहीं मिली, हैरानी तो है कहाँ चली गई भाई वो पेन ड्राइव, है ना। मिलेगी तो सच भी पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं और आगे सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नाम जी। मैं सोच रही भी क्योंकि सीज़न 2 के लिए अच्छा लगा कि तुलसी को पसंद आया ये का रूप सुधरा हुआ रूप, पुराना महिर आ चुका है। अच्छी बात है कि उन्होंने ड्रॉप कर दिया था माँ बेटे, पिता और बेटे का रिश्ता। अच्छा लगा, लेकिन एक पूरा परिवार के एकजुट होकर सामना किया परी के लिए। अजय भी साथ दे रहा है। ऐसे सुनने में आया है कि अजय ऐसा अच्छा इंसान नहीं है, पर देखते नहीं है, पर विश्वास करने के मन नहीं कर रहा। क्या पता, क्योंकि एपिसोड्स में अच्छे कैरेक्टर भी बुरा बना सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि चलो गौतम शोभा के साथ आ रहे हैं, वो बेवकूफ़ है, दिल से सोचता है, लेकिन सिर्फ उसके पास दिल है, बातों के वाकई नहीं है। गुस्सा है लेकिन प्यार भी है। माँ बाप को अलग देखना उसका मन नहीं है, इसलिए वो, मुझे लगता है कि रणविजय रिकॉर्ड करके गौतम को दिया है। कुछ तो है, लेकिन पता चला है कि और उसने माँ बाप के एक काम करने के लिए उसे माँ बाप के वो पोस्ट में डाल दिया है, और गृह प्रवेश तो हो गया है।
ऐसे भी पहले फिर और बार कर दिया है। और अभी फंसने की देर है नैना को। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए कल का एपिसोड देखा, ठीक था। परी की बेटी गरिमा मिसिंग है स्कूल से, और वो टीचर कह रही है कि आपका ड्राइवर आके ले गया। और जब परी का कहना बिल्कुल सही था कि जो है जब मैं पिक करने आती हूँ और आपने कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी आई कार्ड के आपने उसको भेज कैसे दिया। और जब बाद में जब पूछताछ हुई, और मुझे तो डाउट था कि रणविजय ने ही उसको ले गया होगा, लेकिन रणविजय भी मना कर रहा है। लेकिन वो तो वैसे भी जो है काफी घटिया किस्म का इंसान है, और उसे तो वैसे भी परी पर इल्जाम लगाना है। किसका ध्यान जो है गरिमा पे का रहता ही है, उसका ध्यान तो आजकल कहीं और है। इधर अजय भी पहले तो उसके पास आया जब से बात करने की कोशिश कर रहा है कि उस दिन मेरा मन नहीं लगा, और मैं फिर बात पलट दी है कि मेरा और अनंतिका दोनों का किसी का मन नहीं लग रहा था। तो और वो उसको सब कुछ याद आया जो उसने अनंतिका ने परी से कहा है। और तब तक वहाँ पे अजय का बेटा आ गया है। उसने गरिमा के बारे में पूछा तो पता चला गरिमा तो है ही नहीं। तभी टीचर से पूछ रही है, कभी किससे पूछ रही है। तो जो वहाँ के और जो गाड़ी वाले वो थे ड्राइवर, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि उसका ड्राइवर है, उसने कहा उसका ड्राइवर है, जो जो नाम लिए खैर। और अभी ये तो शक हो गया, जो शक था वो यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं किसी ने तो उसको किडनैप किया ही है, कुछ तो गड़बड़ है। और तब तक वहाँ पे तुलसी, मिहिर और ये सब पहुँच गए हैं। और उसने फिर उसको रणविजय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहते हैं ना, कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। क्योंकि जिसकी जैसी आदमी या जो भी है, कोई इंसान है, वो अपनी आदतें तो बदल सकता है पर अपनी फितरत नहीं बदलता। जिसकी जैसी फितरत होती है वो वैसा ही करता है। और इधर तुलसी और ये गरिमा ये सब जो है परी को गरिमा को ढूंढने में जो है ढूंढने में लगे हुए हैं। और तुलसी के पास किसी का फोन आया है, और उसने शायद उसको पता चल गया कि एक्चुअल में गरिमा है कहाँ। और जब वो वहाँ पे पहुंची है, जिस लड़की ने फ़ोन किया है तुलसी को, तो उसको उसने बता दिया है। तो उसने कहा कि तब तक वहाँ पे पुलिस पहुंची, और पुलिस अपनी पता नहीं क्या क्या वो क्वेश्चन आंसर करती है। चलो खैर, वो भाई उसका हो सकता है ऐसा हर जो है मतलब हर वो बात को पूछना, छोटी सी छोटी डिटेल भी चाहिए होती है भाई पुलिस को। तो भाई आप लोग कहाँ थे और ये कौन है इनका, तो तब तुलसी ने बता दिया कि इन लोगों का डिवोर्स, और उसको गरिमा को उसकी माँ ही संभालती है। जबकि कस्टडी कस्टडी रणविजय के पास है, पर संभालती अभी भी परी ही है। तो जिस आदमी ने उसको अपने घर लेके गया था, और वो हालांकि उस बस सिर्फ उसको ये एहसास दिलाने के लिए रणविजय को कि देखो जब उसका बच्चा नहीं रहता या पास में ना हो तो उसको वो कैसा लगता है। खैर उसकी बीवी और उसको वो पुलिस थाने में ले आए हैं, जिसने उसकी बेटी को लेके गया है। पुलिस स्टेशन में जो क्या नाम था, मारी राम था या जो भी नाम था, उसने अपना बयान दिया है। कह रहे 1 साल पहले की बात है, मैंने इस तरह से, मेरी बीवी वहाँ से आ रही थी और इसने इसके साथ बदसलूकी की थी। और जो है ये मैंने इस चक्कर में इसकी बेटी को अपने पास रखा था कि इसको पता तो चले कि बच्चे का दूर होने का दुख होता क्या है। लेकिन मैंने इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे नुकसान क्या, कम से कम उसकी माँ के बारे में तो सोच लेता। या सिर्फ अपने बदले लेने में ही लोग इतना वो हो जाते हैं कि कम कि अब उसकी माँ के बारे में नहीं सोच पाते कि माँ पे क्या गुजरेगी। और जब उसकी बीवी ने सारा सच बताया कि कैसे उसके साथ बदतमीजी करी थी, उसको अपने गाड़ी में उसको ले जाने चाह रहे थे, और जब वो नहीं जा रही थी तो उसके चेहरे पर बोतल फोड़ दी थी। तो लेकिन तुलसी ने बिल्कुल बिल्कुल सही किया।
मैं इस मामले में उसमें तुलसी से बिल्कुल एग्री हूँ। करे कि भले ही 1 साल बाद सही, लेकिन सज़ा तो इसको भी मिलनी चाहिए। और वो फिर बौखला गया है कि अब सज़ा क्यों? मेरे को सज़ा क्यों? अरे तुमने किसी लड़की की इज़्ज़त पे हाथ डाला है, किसी औरत की इज़्ज़त पे हाथ डाला है, तो क्या तुम्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? अगर उसने गरिमा को किडनैप किया, वो अगर सज़ा का हकदार है, तो तुम क्यों नहीं हो? ना उनका बेबी रहा इस दुनिया में, जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ था। और तुमने उसकी इज़्ज़त पे हाथ और डाल दिया। तो क्या ये क्राइम नहीं है? मतलब तुम किसी बड़े ख़ानदान के वो दामाद हो, तो क्या तुम्हें खुली छूट मिल जाती है कि तुम कुछ भी करो, तुम किसी के साथ कुछ भी बदसलूकी करो, बदतमीज़ी करो, तो सारा लाइसेंस तुम्हें मिल गया, तुम्हारी बदतमीज़ी जो है माफ़ी के लायक हो जाएँगी? ऐसा नहीं होता। और ठीक है, खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। वर्षा, हम तुम्हें कभी भूल सकते हैं? तुम तो हर रोज याद आती हो, तुम्हारे ऑडियो को भी बहुत मिस करते हैं। कम से कम हमारे ऑडियो पे कमेंट ही कर दिया करो, ताकि हाय हेलो हो जाए। कल अंगद मिहिर को छोड़ने गया गाड़ी में। मीर ने कहा ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो फिर से वो पल जीना चाहता था जो पहले बाप बेटे के पल थे, जिसमें उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और अच्छा भी लगा। दोनों गए, बातें भी हुई, घर पर भी छोड़ा, और यहाँ पर अब परी अपनी बेटी को लेने आई है स्कूल, और वहां अजय भी आता है। लेकिन अजय का बेटा तो बाहर आ गया, लेकिन गरिमा नहीं आई। तो उसने पूछा, तो कहा कि ड्राइवर लेकर चला गया। लेकिन कौन सा ड्राइवर? जब उसने कहा कि मैं खुद आती हूँ, तो आपने भेजा कैसे मेरी बेटी को? जांच पड़ताल तो करती। तब उसने घर पे भी फोन किया। वो पैनिक हो गई कि उसके बच्चे को कौन लेकर चला गया, कि यहाँ जितने भी ड्राइवर थे उनमें से कोई नहीं था, और उसमें 2 ड्राइवर दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो पीर ने देख लिया और पूछा। तब उसने कहा कि फोटो दिखाई पहले पुलिस ने कि इनमें से कोई है, तो टीचर ने मना कर दिया कि नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तब एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैंने देखा इस बच्चे को, वो मनीराम के साथ गई है। तो उसने जिस घर के लोगों का सरनेम में जो नाम देकर बोला मैं उसका ड्राइवर हूँ, तो उसके बाद बाकी जो भी ड्राइवर वहां थे, तो सबने कहा कि ये तो अलग अलग लोगों का नाम लेकर ड्राइवर बता रहा था खुद को। तो वो उस गरिमा को लेकर गया। फिर पुलिस को भी बुलाया, टीचर को भी डांटा कि आप ऐसे ही बच्चे को कैसे किसी और के साथ जाने दे सकते हैं, जबकि हमको पता है कि मैं हर रोज उसे लेने आती हूँ और टाइम से पहले आती हूँ। और ये रणविजय, जब से उसे कस्टडी मिली है, तब से एक बार भी अपने बच्चे को ना कभी स्कूल लेकर गया, ना कहीं प्ले ग्राउंड गार्डन में घुमाने लेके, कुछ नहीं किया। और आज बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ है, प्यार करता हूँ। अरे कौन सा प्यार, कौन सा तो बाप का फर्ज निभा रहे हो? बाप ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है और शांति निकेतन में रहने से मतलब है, उसे अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसे और पावर से मतलब है। तो ये जो प्यार का नाटक कर रहे हो, वो तो तुम करो ही मत। उल्टा परी के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है कि आजकल उसे दूसरे के साथ घूमने से फुर्सत मिले तब तो अपनी बेटी पे ध्यान दे। तुम कौन सा देते हो? और तब अजय का गुस्सा जायज था, लेकिन अंगद ने उसे संभाल लिया। अच्छा लगा वो। गुस्सा किसी को भी आएगा ना, बिना वजह कोई किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठेगा तो कौन सहन करेगा? और जब यहाँ पे उसे पानी भी दे रही है वृंदा, पर वो पानी तक नहीं पी रही है, तो बिस्किट तो कहाँ खाएगी वो? लेकिन हाँ, ये टाइम पे सब लोग, पूरा वीरानी परिवार एक हो गया। ऋतिक वहां पर सोशल मीडिया पे गरिमा के फोटो वायरल कर रहा है, और यहाँ पर ये सब लोग हैं। मिहिर है, तुलसी है,
वृंदा, अंगद, अजय सभी हैं। और सच में जिस तरीके से, और जिस लड़की ने बाद में, जब रात को भी ये लोग ढूंढ रहे हैं, तब तुलसी को किसी का फोन आता है और फिर वो वहां जाती है। तो पहले तो वो दरवाजा ठोकती है, लेकिन पुलिस साइड में छुपी रहती है, क्योंकि पता है अगर पुलिस को देख लेंगे तो शायद वो लोग दरवाजा ना खोले। तो उसकी वजह से फिर वो कहती है कि मैं, कुछ तो भी उसने नाम कहा, मैं हूँ। तब वो दरवाजा खोलती है, तब पुलिस आती है अंदर डायरेक्ट सीधी। तो वहां पे गरिमा है, लेकिन उसने गरिमा के साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे अच्छे से रखा हुआ था। और तब पता चलता है कि वो बदला लेना चाहता था। और यहाँ पे आ गया रणविजय कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब वो कहता है कि पहचान, तूने पहचाना? ये क्या बोलेगा, मैं बोलता हूँ। आज उस दिन रणविजय की वजह से एक तो पहले उस औरत को छेड़ा, ऊपर से जब पुलिस की सायरन की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर बॉटल फेंक के मार दी और उसे गिरा दिया, जिसकी वजह से उस पति पत्नी का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। वो अपने पति को खुशखबरी दे रही थी और इस आदमी की वजह से उस औरत का मिसकैरेज हो गया, ऊपर से उसका चेहरा खराब कर दिया। और सही कहा ना तुलसी ने कि उस वक्त इंसाफ नहीं मिला। उसने कहा हर जगह मैं नहीं किया, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। और तब मैंने गाड़ी का पता लगाया कि ये कहाँ की है, तब उसे पता चलता है। और उसने गरिमा को देखा, इसलिए वो रोज फॉलो कर रहा था और सारी डिटेल्स निकाल रहा था कि कब क्या करना है, पूरी प्लानिंग कर रहा था वो। लेकिन उसने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दोनों को ही जेल में डाला। और सही कहा तुलसी ने कि उस वक्त इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इस वक्त इंसाफ मिलना ही चाहिए। और रणविजय क्या कह रहा है कि मैंने क्या गलती की? उसके चेहरे पे निशान है, उतना ही काफी है तुम्हारे लिए। उस वक्त तुमने गलत किया, लेकिन और गलती इस औरत के पति की भी है कि उसे बच्चे को किडनैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलती रणविजय की है तो सजा माँ को क्यों मिले भाई? सही बात की है। लेकिन चलो, तुलसी ने फिर से रणविजय को गिरफ्तार करवा ही दिया। अब आएगा मजा। तो शायद रणविजय ने वो वीडियो बनाई और उसी वजह से वो शायद नोएना को ब्लैकमेल करे और फिर से छुड़वाए, क्योंकि अब ना अंगद साथ देगा और दूसरा तो कोई है नहीं जो उसे फिर से बाहर निकालेगा। पहले ही वो बेल पर बाहर छुटा था, फिर वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन अब खुद ही ने ही अपनी कब्र खोद ली है रणविजय ने। अब आएगा मजा। और यहाँ गौतम भी जो केस में आया, उसका भी कहीं कनेक्शन ना निकले इन सब में, देखेंगे वो। बाय गाइस, गुड नाइट। सुची जी, सही कहा आपने, रणविजय ने रिकॉर्ड की है, बिल्कुल करेक्ट है। गौतम को दिया भी है, क्योंकि गौतम पे उसको विश्वास है, क्योंकि पिछला केस गौतम ने ही उसको जिताया था। सो लेट्स सी हमारा अंदाजा सही होता है कि नहीं। और बाकी सुजाता जी, आपने भी सही कहा है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, चाहे आदतें बदलने की कोशिश करता रहे। इसलिए ये रणविजय के साथ ही आपने ये एग्जाम्पल दी है, बिल्कुल करेक्ट है। और ख्याति जी, आपने करेक्ट कहा कि गरिमा की यानी गरु की किडनैपिंग ने पूरा वीरानी परिवार एक साथ खड़ा कर दिया। अब किसी को ये नहीं कि मैं इससे बात नहीं करता, ये मुझसे नाराज है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, अपनी घर की बेटी को ढूंढने का। बढ़िया रिव्यू आपका भी, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.